नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत आज करेंगे छत्तीसगढ़ से, जहां सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता करते हुए अधिवेशन के बारे में जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिवेशन को प्रभावित करने की कोशिश सफल नहीं होगी। क्या कुछ और कहा गया वो भी आप सुनिए। केंद्रीय जांच एजेंसियां जिस प्रकार से काम कर रही है, जबकि उनको दलगत राजनीति से ऊपर होकर काम करना चाहिए था, लेकिन वे राजनीतिक लाभ हानि के हिसाब से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो ईडी द्वारा कुप्रचित डायरी एंट्री के आधार पर लोगों को प्रताड़ित करने, झूठे प्रकरण, झूठे बयान दिलाकर अधिकारियों को, नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है, जबकि रमन सिंह जी, उसके परिवार के मामले में पूरे साक्ष्य ईडी के पास है, चाहे वो नान घोटाले में हो, चाहे वो चिट फंड कंपनी में, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई ईडी नहीं कर रही है। निर्दोष नागरिकों को भी लगातार प्रताड़ित करने की कोशिश, कल जिस प्रकार से छापा डाला गया, लेकिन कहीं भी कोई जब्ती दिखाई नहीं गई है। और कितने बड़ा छापा डाला गया था, उद्देश्य केवल यहाँ के लोगों को प्रताड़ित करने, परेशान करने और खासकर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अब 3 दिन बचा है अधिवेशन, और उसको ये प्रभावित करने की कोशिश ये लोग कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ की जनता, हमारे साथी सब लोग एकजुट होकर तो लड़ाई लड़े, तो देश भर में संदेश गया है कि ये अधिवेशन को ही प्रभावित करने के लिए ईडी। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साध दिया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि आदिवासी उसके लिए सिर्फ वोट बैंक से ज्यादा और कुछ नहीं। लक्ष्मण सिंह जी ने कहा कि मेरी जगह आदिवासी हीरालाल को रायपुर में कांग्रेस सम्मेलन में ले जाया जाए। वास्तव में हद करती है कांग्रेस। एक ही परिवार के 3 लोग और तीनों का चलावा, वो आदिवासी नेता हीरालाल अलावा उसके साथ कर दिया छलावा। अब कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि आदिवासी उनके लिए वोट बैंक से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये स्पष्ट हो गया जमुना देवी जी के बाद में, भूरिया जी के बाद में, बलबीर सिंह जी के बाद में। और एमसीबी में आम आदमी पार्टी के जिला सचिव ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मनेंद्रगढ़ का मुद्दा नहीं है, भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में है। उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी अगर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है तो पूरे प्रमाण के साथ लगा रही है, समय आने पर पूरे कागजात के साथ बैठेंगे। 2 मकसद थे। पहला, हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 5 मार्च को रायपुर आ रहे हैं और एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है आम आदमी पार्टी, और 5 मार्च को ही एक तरह से यहाँ पे चुनावी शंखनाद होगा 2023 के। और जिस तरह भ्रष्टाचार का जिस तरह आपने बताया भरतपुर में हो रहा है, और आपके एक कार्यकर्ता को खरीदी बिक्री का मामला सामने आया, क्या है बताएंगे इसके बारे में? सर, भ्रष्टाचार सिर्फ भरतपुर सोना है तो मनेंद्रगढ़ का मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में है, पूरे देश में है। आज 15 साल का जो भाजपा का शासनकाल था, उस समय जो स्थिति मनेंद्रगढ़ अस्पताल की थी, आज 5 साल बीतने के बाद भी वही स्थिति मनेंद्रगढ़ अस्पताल की है। यहाँ के मौजूदा विधायक मोबाइल का टार्च जला के टाँके लगवा रहे हैं। ये स्थिति हद से बदतर हो गई है। आम आदमी पार्टी अगर किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है तो और शिवसेना जिला जांजगीर चांपा के पामगढ़ में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की शोभा यात्रा निकालने के लिए तैयारी जोरों पर है। इस तैयारी में हजारों भक्त जुटे हुए हैं और पामगढ़ रेस्ट हाउस में बातचीत के दौरान जिलाध्यक्ष का कहना है कि पामगढ़ विधानसभा में चुनावी रणनीति बूथ लेवल पर तैयार की जा रही है और साथ ही लगातार संगठन को बढ़ाने के लिए शिवसेना जांजगीर चांपा के पदाधिकारी जुटे हुए हैं। आने वाले समय में शिवसेना चुनाव लड़ेगी, जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। अध्यक्ष जिला जांजगीर चांपा आज दिनांक 22 तारीख को पामगढ़ रेस्ट हाउस में शिवसेना की अहम बैठक रखी गई, जिसमें आने वाली
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित जन कल्याणकारी और सौगातों की विकास यात्रा जब मेघनगर विकासखंड ग्राम ढाढनिया पहुंची तो वहां पर कन्या पूजन के पश्चात क्षेत्र के अजाजा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कल सिंह भावर ने जनता को शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। विकास यात्रा में काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों ने पहुंचकर वहां पर जानकारी ली है। साथ ही ग्राम ढाढनिया में आदर्श महिला बहुउद्देश्य सहकारी संस्था मर्यादित के सेल्समैन पर स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाते हुए कहा गया कि 3 से 4 महीने का राशन उन्हें नहीं मिला है। साथ ही सवाल उठाया गया है कि अगर सरकार राशन भेज रही है तो फिर राशन जा कहां रहा है। और जांजगीर चांपा से खबर है जहां टेंपल सिटी शिवरी नारायण में समीक्षा एजुकेशन सेंटर ने इतिहास रच दिया है। 1 डे 1 शॉट के जरिए 14 घंटों में मैथ्स यानी कि गणित का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया। बता दें कि शिवरी नारायण के समीक्षा एजुकेशन सेंटर के संचालक नवीन अग्रवाल के द्वारा अनऑफिशियल रूप से छत्तीसगढ़ का पहला एजुकेशन अटेम्प्ट किया गया है, जहां पर 1 डे 1 शॉट के बीच 14 घंटों में मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस छात्रों को पढ़ाते हुए कंप्लीट किया गया। इस दौरान समीक्षा एजुकेशन सेंटर में नवीन अग्रवाल यूट्यूब और फेसबुक पर भी लाइव होकर लगातार सुबह के 6 बजे से रात के 8 बजे तक छात्रों को पढ़ाते रहे। यहाँ में एक नया चैलेंज था। 1 डे 1 शॉट में किसी ने आज तक कभी कोई कोर्स कंप्लीट नहीं कराया है और छत्तीसगढ़ इतिहास में ये पहली बार है। और जहाँ तक हमने यूट्यूब में गूगल में जो सर्च कर पाए हैं तो सर्च कर पाने से हमको ये दिखा है कि 12 आवर्स में कंटिन्यूस क्लास लेने का कोई RK सिंह सर हैं, उनके द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। तो हम लोगों ने अभी किसी को ऑफिशियली तो किसी को अनाउंस नहीं किया है, बट हम लोगों ने यूट्यूब के माध्यम से और खबरें सस्तक के माध्यम से हम लोगों ने कोशिश की है कि जो कोर्स है 1 डे 1 शॉट में कंप्लीट की जाए ताकि बच्चों को आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए उनको बेहतर हेल्प हो सके। हम लोगों ने ये ऑर्गेनाइज इसीलिए कराया है ताकि जो डाउट सेशन हो, डाउट क्लियरिंग जो बच्चों का हो, वो डाउट क्लियर आराम से बच्चे कर सकें। अब तक का जो रिकॉर्ड है सर 18 घंटे का, आपने 14 घंटे में कंप्लीट किया, क्या नहीं रिकॉर्ड अभी तक का जो गूगल में यूट्यूब में जो देख पा रहे हैं हम लोग और जो सर्च कर पाए हैं, हम लोग तो पूरा ऑफिशियली पूरा सर्च नहीं किया है इसको। जो दिखा रहा है यूट्यूब में गूगल पे सर्च करने पर बोलता है कि कंटिन्यूस लगातार क्लासेस लेने का रिकॉर्ड तो 12 घंटे का RK सिंह सर के नाम से है। तो हम लोगों ने वो अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। अगर ये हमारा सक्सेस होता है तो हम अगला अटेम्प्ट जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जो 150 आवर्स के लिए है, हम उसको ब्रेक करने के लिए आने वाले अगला 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सुबह से बैठे हैं और मतलब हमारा पूरा कोर्स अभी कंप्लीट होने वाला है, कुछ घंटे और बचे हुए हैं, 8 बजे तक पढ़ेंगे हम लोग। फिर भी कैसा लग रहा है छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से ये जो हो रहा है, आप लोग बैठे कैसा अनुभव हो रहा है कि 1 डे ऑल डे पूरा एक ही सब्जेक्ट को पढ़े जो कंप्लीट होने वाला है, कैसा अनुभव होता है? बहुत अच्छा, मतलब हम लोग का पहले से रिवीजन हो चुका था और थोड़ा और रिवीजन कर रहे हैं अभी। अच्छा लग रहा है। हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग टाइप का था। क्या कहेंगे ऑल स्टूडेंट को? मैं तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और खबर ढिंडोरी जिले से है जहां प्रतिष्ठित मंदिर कुरकरमठ में पूजा करने को लेकर पुरातत्व विभाग के कर्मचारी और कथावाचक ऋचा गोस्वामी के बीच विवाद हो गया है। दरअसल ऋचा गोस्वामी मंदिर में पूजा करने पहुंची थी और उसी बीच पुरातत्व विभाग के पुजारियों ने नियमों का हवाला देते हुए पूजा करने से उन्हें मना कर दिया है, जिसके बाद से विवाद बढ़ गया और कर्मचारियों की सूचना पर कोतवाली पुलिस गांव पहुंची और इस मामले की अब जांच की जा रही है। और जगदलपुर में कलेक्टर चंदन कुमार ने जगदलपुर शहर में लोक निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। इस बीच विभाग के निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण किया गया, साथ ही कई जगहों पर जाकर विकास कार्यों की स्थिति जानी गई और साथ ही साथ अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जो विकास कार्य अधूरे हैं उन्हें मार्च और अप्रैल महीने तक पूरा कर लिया जाए। भोपाल में पटाखा व्यापारी के साथ हनी ट्रैप का एक मामला सामने आया है। जो दरअसल आपको बता दें कि एक ऑफिस गर्ल ने बिजनेस के सिलसिले में पटाखा व्यापारी को पहले मिलने बुलाया और उसके बाद व्यापारी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि युवती ने डरा धमकाकर उसके कपड़े उतरवाए, उसका एक वीडियो बनाया गया और उसके बाद उसे ब्लैकमेल करते हुए 7,000 कैश और सोने की चेन छीन ली गई। घटना जिस तरह की हमारे सामने आई है उसमें हमने 389 और 392 लूट और एक्सटॉर्शन का केस दर्ज किया है। उसमें एक लड़की है, वो अपने किसी एम्प्लॉई के साथ मिलकर, अपने बॉस के साथ मिलकर एक आदमी को लूटती है, जिसको उन्होंने अपने ऑफिस में बिजनेस पर्पस के लिए बुलाया था और उसको बुलाने के बाद लड़की ने उसे डरा धमकाकर
उसके कपड़े उतरवाए और पीछे से उसका बॉस आकर उसका वीडियो बनाने लगा और उस वीडियो के बेस पर वो लोग ब्लैकमेल कर रहे थे उस आदमी को, जो कि पटाखा व्यापारी है संजय सोनी। उसको ब्लैकमेल कर रहे थे कि तुम हमें 10 लाख रुपए दो, और उनने तत्काल उसके जेब में जो 7,500 रुपये कैश रखे थे वो ले लिए। उसके गले में एक चेन थी वो छीन ली और 20,000 रुपये फोन पे के। और रायसेन जिला अस्पताल की एक महिला डॉक्टर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें महिला डॉक्टर सरकारी अस्पताल की व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराकर ऑपरेशन कराने की बात कह रही है। फिटनेस कराना है तुम, डॉक्टर सौरभ जैन से करा लेना, सब लिखा हुआ है इसमें, तो देख के कर दो। ये उनका कह रही हैं कि मतलब क्या क्या कह रही हैं? ये जन सेवा में कह रही हैं हम तो कराने को तैयार हैं। हाँ तो वही तो बोला तो था मैंने। तो वो कह रही है मतलब ये सरकारी में, मतलब सरकारी में तो इनका ऑपरेशन से बच्चा हुआ है। मैं सही चीज़ बता रही हूँ तुमको, वहाँ पे एनेस्थेटिक नहीं बताया, मना कर देंगे, फिर भटकती फिर तुम बैठ के। यहाँ पे वैसे किस कराते नहीं है वो लोग। प्राइवेट में तुम खुद परेशान नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे क्या आज हो रहा नहीं हो रहा, अब देखो इसमें तुम कितनी परेशान हो रही है। ऑपरेशन जब केस है तो अंदर क्या थोड़ा चिपका हो रहता है, तो कोई भी डॉक्टर के कराने से मना करता है। हम बात नहीं कर नहीं पाएंगे, करेंगे आप कर लेना। साफ से बता दिया इसको, ये चीज़ जहाँ बोले वहाँ भी यही बोला था मैंने। मगर तुम ऐसे तो डोलती रहोगे, ऑपरेशन तो हमें करना है ना। लेकिन क्या होता है सरकारी में, देखो जानते मरीज बहुत रहते हैं, फिर वही नंबर लगते रहेंगे, फिर ये देख लेंगे कि बच्चा ऑपरेशन से हुआ तो वैसे ही हाथ खड़े कर देते हैं, कराने को तैयार है। मेन चीज़ हम तुम्हें सही चीज़ बता रहे हैं कि तुम लटकी रहोगी बिना मतलब कोई मतलब तो है नहीं। आगे तुम्हारी मर्जी, मैं तो सारी चीज़ बता। आयुष्मान कार्ड है ना तुम्हारे? जी आयुष्मान कार्ड लेता तो उसमें वो ज़्यादा 15,000 से ज़्यादा नहीं लगेंगे तुम्हारे आयुष्मान कार्ड। तुम बात कर लेना, चलो जन सेवा में तुम करते हैं ऑपरेशन, करना भी हमें कल करेंगे वहाँ पे ऑपरेशन तुम्हारा। ये हो जाएगा कल, कौन सा दिन? कल सैटरडे है, मंडे को तुम्हारा कर देंगे है ना। फिटनेस करा लो और फिर भर्ती कब कराओ उनको तुम? या तो मंडे को ही करा देना भर्ती, फिर दिन में 3 बजे के आसपास कर देंगे। अगर पीर के दिन कराना है तो तुम 8-9 बजे के बाद से कुछ खाना नहीं है। ठीक है, रहती कहाँ? यही फिर नहीं देगांव में रहती है। अच्छा यही देगांव में। आप कहाँ? हम लोग अच्छा आप यहीं से रहती हो। तो जन सेवा में करेंगे, हमें क्या सुविधा मिलेंगी, कभी हमें नहीं बात हम करने कैसी सुविधा? अच्छा बढ़िया, मिल जाएगी, सारी सुविधाएं मिलेंगी। हम मिलेंगे वहाँ पे सरकारी में, तो क्यों नहीं? अब सरकारी तो देखो सरकारी होता है, देख रही हो हालात कैसे रहते हैं। ये थोड़ी सी दिक्कत जाती है। ऑपरेशन वाला केस है इसका, सबसे बड़ी चीज़ एक बच्चा इसका ऑपरेशन से हुआ है, तो कोई भी जो है बेहोशी वाले डॉक्टर रहते हैं मना करते हैं। प्राइवेट में तो कोई नहीं मना करता है, सरकारी में क्या वैसे पेशेंट लोड ज़्यादा रहता है, उसको कराना ही है तो फिर काहे के लिए इतना डिले करो। बैठ तो बाहर से आती, चलो यहीं रह रही है तो चल जाता है। देगांव से आती, देगांव में रहती है ना। देगांव 3 बच्चे हैं जी, तीसरा बच्चे ऑपरेशन से हुआ था, 2 तो नॉर्मल हुआ था। वही इसीलिए बता रही हूँ, सेवा में कर देंगे आप। जैसे हमने दोनों ऑप्शन दिए थे, अगर शीला देवी में चाहोगे तो वहाँ भी कर देंगे, यहाँ चाहोगे तो यहाँ कर देंगे। डॉक्टर हम ही रहेंगे, अल्लाह हमें ही, और कोई नहीं करेगा। ये सब आपके चैनल के माध्यम से ही हमको कल एक वायरल वीडियो प्राप्त हुआ है। उसमें हमने संबंधित चिकित्सक के जांच के लिए एक जांच कमेटी गठित कर दी है और उसमें जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे। ये सब चीज़ें प्रशासन के संज्ञान में हैं और यदि किसी प्रकार की कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि जो जिला चिकित्सालय की चिकित्सक हैं डॉक्टर शबाना, वो किसी पेशेंट को सजेस्ट कर रही हैं कि किसी निजी अस्पताल में जाके वो इलाज कराएं, यहाँ शासकीय अस्पताल में वैसी सुविधा नहीं है। तो इस सोशल मीडिया की जो क्लिपिंग है उसकी जांच के लिए एडीएम को मैंने अधिकृत किया है, तो उनकी रिपोर्ट आने के उपरांत ही उसमें जो भी तथ्य आएंगे। खबर अब बिलासपुर से है, जहां पर जिले में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब कुछ ही हफ्ते बाकी रह गए हैं, जिसे लेकर विभाग ने तैयारियां भी पूरी कर ली हैं।
इसी दौरान जिला शिक्षा अधिकारी DK कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया है कि इस साल जो है 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के लिए जिले में इस बार 131 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 47,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे और बोर्ड परीक्षा में इस बार जिले में 10वीं में 23,769 छात्र छात्राएं हैं, जबकि 12वीं में 23,304 विद्यार्थी शामिल होंगे। इसी के साथ ही नकल रोकने के लिए उड़न दस्ता दल का भी गठन किया गया है। साथ ही परीक्षा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर जारी हैं। और मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि ऐतिहासिक फतेह क्लब मैदान पर ओपन नेशनल बॉडी बिल्डिंग और फिजिक्स स्पोर्ट चैंपियनशिप कार्यक्रम होने जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह स्पर्धा महिला और पुरुष वर्ग में रखी गई है, जिसमें युवाजन प्रेरित होकर बेहतर स्वास्थ्य और शक्तिशाली शरीर के निर्माण के लिए रुचि उनमें जागृत हो। इसी आयोजन में मध्य प्रदेश के इतिहास की सर्वाधिक इनामी राशि 11 लाख रुपए घोषित की गई। इस ओपन चैंपियनशिप में देश का कोई भी खिलाड़ी भाग ले सकता है, किसी भी राज्य या फिर एसोसिएशन का कोई बंधन नहीं है। और सरगुजा जिले की ग्राम पंचायत उड़मकेला में ग्रामीण वन अधिकार पट्टा के लिए दर दर भटक रहे हैं और इसी की गुहार लगाने कलेक्ट्रेट जनदर्शन पहुंचकर वन अधिकारी पट्टा दिलाने की गुहार लगाई गई। दरअसल मेनपाट विकासखंड के ग्राम पंचायत उड़मकेला में ग्रामीणों को 2012 में वन अधिकार पट्टा के लिए आवेदन किया गया था और वहीं ऑनलाइन लिस्ट के नाम में दर्ज होने के बावजूद इन वन अधिकार पट्टा प्राप्त नहीं हो सका है। इसी को लेकर ग्रामीण परेशान नजर आ रहे हैं। के विषय में आए थे और पहले तो हम लोग सरपंच के पास गए, फिर सरपंच के पास पता किए, वो बोला कि लिस्ट में तो नाम है लेकिन तुम लोगों का पट्टा तो नहीं है बोला। और दूसरे जन का है, उसको दिखाया, फिर हम लोगों का नहीं है। जो 13 जने हैं तो उनका किसी का नहीं है। और जैसे सत्यापन करवाए उसमें तो सबका नाम है। अब देखते हैं, यहाँ भी आए थे, यहाँ बोले कि कार्यवाही कर रहे हैं। अब पता नहीं अब कितने दिन में हो पाएगा, उसके पश्चात फिर देखेंगे। अगर नहीं होगा तो दोबारा फिर से आएंगे। पट्टा नहीं मिल पट्टा परेशानी तो हो रही है पट्टा नहीं मिलने से, लेकिन अब पता नहीं अब आया है बोले। कुछ लोग देखे भी हैं बोले पंचायत में, और पंचायत से पूछने से सचिव भी नहीं बता रहा है। आज हम लोग जन दर्शन में आए थे अपना चीज आवेदन लेके। ग्रामीण आए हुए थे मैनपाट से, एक ही परिवार के 13 सदस्य थे। उनको मैंने ये आश्वासन दिया है कि जो भी एक बार उनकी पट्टा का जैसा बता रहे हैं कि उनका नाम पहले आ गया था, तो एक बार उसको जांच करा के SLR को और SC ट्राइबल दोनों विभागों को बता दिया गया है। एक बार उसकी जांच करा के अगर उनको पात्रता बनती है और पहले अगर उनका नाम आ गया है तो उसमें दिया जाएगा। अगर उसमें नाम नहीं होगा तो फिर उनको नहीं दे पाएंगे। तो एक बार उसकी जाँच जो है हम 2012 में हम लोग वन पट्टा भरे थे और 2012 में मिल चुका और लिस्ट में मतलब कि वो नेट में सब हम लोग का नाम चल रहा है, सत्यापन भी हो चुका है, पट्टा नहीं मिला है, इसलिए हम लोग आवेदन डालने। और इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।